आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस, मैं हूं शब। अब वक्त हो चुका है दिन भर की ताज़ा खबरें जानने का, तो इधर से एक नजर। हमेशा सूत्रों में रहने वाला लखनऊ विकास प्राधिकरण आज फिर एक बार फिर हेडलाइन और सूत्रों में आया है। इस पे हर बार ये इल्ज़ाम लगते हैं कि अवैध निर्माण संचालन कराता है, इस बार ये आरोप लगते हैं कि कब्ज़ेदारी कराता है। लेकिन वहीं आज एक ऐसा आरोप लगा है जिससे प्रशासन एकदम शर्मसार हो गया है। हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं, एक बहुत ही बुज़ुर्ग 75 वर्षीय व्यक्ति मौजूद हैं जिनकी बहुत सी समस्याएं हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण प्रशासन से, और उनसे इनको ये शंका भी है कि प्रशासन इनकी हत्या करवा देगा। आइए हम इनसे हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने हमें बुलाया है। आप देख सकते हैं जंगल में हम लोग मौजूद हैं। ये इतने डरे हुए हैं प्रशासन से कि इनको छुप छुप के अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। इनसे इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि क्या है कहानी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है पहले तो ये बताइए। मेरा नाम सरदार सतनाम सिंह है। मैं 75 वर्ष का हूँ और हार्ट का मरीज, बवासीर और अन्य बीमारियों से ग्रस्त हूँ। आज आप जो यहाँ इस अंधेरे जंगल में जहाँ पे आप मौजूद हैं, यहाँ छुपने का क्या रहस्य, क्या राज है? इसका ये हमारा रहस्य है कि आज हमने 4 बजे अमरण अनशन पे बैठना है एलडीए के सामने। 13 तारीख को बैठे थे तो इंद्रमणि के कहने पे पुलिस ने आके हमको वहाँ से ज़बरदस्ती ले। इंद्रमणि कौन, जरा से वीसी अच्छा, एलडीए के वीसी हैं इंद्रमणि त्रिपाठी। उन्होंने क्या बताया आपको? हमको बताया नहीं, उन्होंने पुलिस बुला के और हमको वहाँ से गिरफ्तार करवा दिया। और अच्छा। पुलिस ने हमारे सब दवाइयाँ क्षतिग्रस्त कर दी, सब कुछ अपमानित किया हर तरीके से। इतनी बीमारी में जब मैं शांतिपूर्वक वहाँ अमरण अनशन पे बैठा हूँ, हमारी शिकायतें नहीं सुनी जा रही, शासन प्रशासन सबको हमने सूचना दी और उसके बाद कार्रवाई नहीं, उसके बाद भी धमकियाँ मिल रही हैं। आज मैं बैठने जा रहा हूँ तो सवेरे से ही कभी किसी पुलिस का अधिकारी का आ रहा, कभी किसी पुलिस का, आप कहाँ हैं कहाँ हैं कहाँ कहाँ हैं। मैं जान बताता जंगल में इस टाइम हूँ और 4 बजे हमको एलडीए भी वहाँ पहुँचना है। तो ये जो आप आंदोलन कर रहे हैं, जो कर रहे थे और जो करने वाले हैं आज शाम 4 बजे, तो इसका क्या है, क्या वजह है इसमें? ये मोती झील कॉलोनी और चारबाग में भू माफियाओं के बहुत से अवैध निर्माण है और ख़तरनाक निर्माण है। एक झील है जिसको नगर निगम और इन्होंने पूरी पाट दिया है और उसकी प्लाटिंग कर दी है, जांच करा जा सकती है। डीएम ने रोका, डीएम को तक को कुछ नहीं समझते ये। डीएम ने हमको एक कागज़ दिया था, फेंक दिया था। किसने फेंक दिया था? वीसी साहब ने। कौन, इंद्रमणि जी ने? हाँ, कि डीएम कौन होते हैं, हम अपने विभाग के खुद अधिकारी हैं। अच्छा, तो और अब आज मैं बैठने जा रहा हूँ, मुझको पूरा खतरा है कि आज भी हमारे साथ वही व्यवहार होगा। अच्छा, तो ये सब समस्याएं आपने जब सरकार से बताई, जब इस पे शिकायतें दर्ज करी, तो उस पे क्या आपको रिस्पांस मिला? कोई समस्या समाधान नहीं किया गया। हमको एक कमेटी बना दी गई कि आपका ये समस्या में आप बताइएगा, दूर करेंगे। वो कमेटी फ़ोन ही नहीं उठाती है। आज कमेटी बने महीना 1.5 महीना हो गया। कल हमको बुलाया गया कि आप आइए, बताइए क्या बात है। मैं गरीब आदमी किसी तरीके से गया वहाँ बीमारी में, वीसी साहब मिले नहीं, चले गए। और उसके बाद ये धमकियाँ मिल रही हैं कि ऐसा है कि अपनी औकात रहो, हमारे बारे में तुम कुछ नहीं जानते, मैं खुद तुम्हारे खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करा दूंगा। मेरा शांतिपूर्वक जो आज का अमरण अनशन है उस पर कभी सही रहने दिया जाए और पूरी जांच कराई जाए मोती झील के और चारबाग के अवैध निर्माणों की। और एलडीए से हज़ारों आवंटियों का, मोती झील योजना का आवंटियों का रिकॉर्ड गायब है। स्वयं मेरा गायब था। 8,000 के मकान पे 12 लाख रुपए का नोटिस दिया गया। हाई कोर्ट जाने के बाद हमको कुछ राहत मिली, पर अभी मुकदमा विचाराधीन है। 8,000 का मकान पे 12 लाख का नोटिस दिया। क्या है ये 8,000 के मकान का पीछे का रहस्य, ये ज़रा हमें खुल के बताइए। 8,000 गरीबों के लिए मकान बने थे, तो 8,000 वाला वो मकान हमारी पत्नी को अलॉट हुआ। वहाँ एलडीए से विभाग से फाइल गायब हो गई। ये सालों दौड़ती रहीं और इनको ना पैसा जमा करते थे ना कुछ। फिर भी जब हम लोग बहुत दौड़ धूप मैंने बाद में की, तो वहाँ से खर्चा कर रिश्वत देने, इससे कुछ भेद मालूम हुआ कि इस तरीके से कुछ होगा। उस चीज़ों को लेके हमने जब खोला, फिर ये 1,86,000 रुपया है। मुकदमा कोर्ट में गया। इन्होंने दिखाया ये इनका पंजीकरण ही नहीं था। पंजीकरण के बिना मकान आवंटित होता है? कहीं नहीं होता। फिर इन्होंने दबाव बना के हमको कि इस मामले को यहीं निपटा लो, मैनेज करना चाहा। हाँ, हमने भी भाई अपनी भी वहाँ बैठे थे, खतरे में जान थी। इन्होंने हमको जो ज़्यादा पैसा लिया था वो लौटा दिया, पर कोर्ट में नहीं इन्होंने कुछ कहा। वादी मुकदमा
गुरिंदर कौर हैं, तो पैसा उनको लौटाना चाहिए था, हमको लौटा के सिर्फ इन्होंने ये फॉर्मेलिटी निभाई कि ये दब जाए मामला। पर ऐसा है कि मैं तो चलो चला गया कोर्ट, लाखों हजारों हैं जिनके मकानों पे कब्जा दूसरों ने कर रखा, भूमाफियाओं ने कर रखा है। 4 बाग गुरु नानक मारपीट देख लीजिए, दुआ परिवार ने कर रखा है, और उनके अभी मनमानी कत्ल हुआ। इसी तरीके से मुझको पूरी आशा है कि नगर निगम और ये LDA अपने अवैध निर्माणों के चक्कर में कार्यदायी संस्थाओं के भ्रष्टाचार से हमको कभी भी मरवा देंगे। तो जब आपने इस मामले पे बात करी VC साहब से, इंद्रमणि जी से और नगर निगम के नगर आयुक्त से, तो उन्होंने किस प्रकार आपसे क्या उनके आपके लिए उनका क्या वो बर्ताव रहा? उनका कहने का मतलब था कि सरदार जी आपने क्या दुनिया का ठेका उठा रखा है? आपने कोई दुनिया का ठेका उठा रखा, जो काम करना होगा हमारा विभाग करेगा। हमने कहा कि ठेका तो कोई नहीं उठाता है, शिकायत जिसको परेशानी जनता को होती है। आपके अवैध निर्माण से कितने जाम लगते हैं? अभी तक कितनी बार शिकायतें दर्ज करा चुके हैं आप? कम से कम हमारे 2000 तो RTI हैं, जिसमें कईयों पे जुर्माना लगा, सूचना नहीं दी। अभी भी कम से कम 100-150 RTI पड़े हुए हैं और सूचना नहीं देते, और बल्कि उल्टा ये कह देते हैं कि सतनाम सिंह आप भारत के नागरिक हैं। अच्छा, भारत के नागरिक ही नहीं बता रहे हैं? नहीं, नागरिक ही नहीं बताते। ये राजीव कुमार OSD ने कहा हमारा आधार कार्ड है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, हजारों इनकी सूचनाएं मिली, कागज़ इनसे का खो गए, गायब कर दिया इन्होंने, सूचना देनी ना पड़े। उस सूचना में हमने मांगा था 4 बाग अग्निकांड के लिए कौन कौन जिम्मेदार था, पर इन्होंने नहीं बताया। वही होटल फिर बन के खड़ा हो गया। न्यू शर्मा होटल है, उसके पीछे मनसी गंगा होटल है, ये आवासी में इनको आवंटित हुए हैं और उसमें व्यावसायिक होटल चल रहे हैं, सब अधिकारियों की साठगांठ से। और VC जब से आए हैं, पहले वाले तो फिर कुछ सुनते थे, इन्होंने एकदम सुनना तो क्या, मिलते भी नहीं है, फ़ोन भी ब्लॉक कर रखे हैं सब अधिकारियों ने। उन्होंने साफ कह दिया, हमने मैसेज भी भेजे हैं कि जब बात नहीं हो पाती कि आप अपने ब्लॉक फ़ोन तो खोलिए, ये सरकार ने दिए हैं। तो कहने लगे कि उनका सीधा एक लफ्ज़ था कि सरकार ने दिए, हम सरकार को जवाब दे लेंगे, तुम्हारी जितनी औकात है तुम करो। 75 वर्ष आपकी उम्र है, आपने बताया कि तमाम बीमारियों से आप गुज़र रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। इस दौरान इस जो मेहनत मशक्क़त ये सब संघर्ष आप कर रहे हैं, एक न्याय दिलाने को, खुद को न्याय दिलाने को, और वो जो गरीब आदमियों के मकानों को कब्ज़ा हो रहा है उनको न्याय दिलाने को, इस दौरान अगर आपकी तबीयत बिगड़ती है या आप जैसा कह रहे हैं कि हमारी हत्या की शंका आपको लगती है, तो अगर ये सब से कुछ भी ऐसा हुआ तो इसका ज़िम्मेदार कौन हो? इसका जिम्मेदार इंद्रमणि त्रिपाठी नगर आयुक्त होंगे। अच्छा, साफ तौर पर आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ भी हुआ इस दौरान तो इसके ज़िम्मेदार इंद्रमणि त्रिपाठी और नगर आयुक्त होंगे। इनकी जांच करा लीजिए भ्रष्टाचार की पूरी, और बाकी मैं, क्योंकि किसी न किसी को तो संघर्ष के लिए आना ही पड़ेगा। देश आज़ाद कराने के लिए 32 करोड़ 35 करोड़ जनता नहीं खड़ी थी, कुछ लोग खड़े थे जो आज जिसको मतलब भगत सिंह कह लीजिए और अज्ञात और ज्ञात, समझे नहीं, जिनको हम लोग पूजते हैं, तो वो इस हालत को देख के क्या कहेंगे कि हम अपने देश में ये आज़ाद है देश, कि जिसमें अमरण शिकायतों पे कार्रवाई ना हो। अमरण अनशन में तो ब्रिटिश काल में भी रोक नहीं थी, महात्मा गांधी को नहीं रोका गया, हमको उठा के ले गए पुलिस ने वहाँ और ज़बरदस्ती बैठा दिया ऑटो रिक्शा वाले ने रास्ते में मुझको छोड़ दिया, और मैं वहाँ से और अपने घर तक किस तरीके से पैदल गया ये मैं जानता हूँ, 12-14 किलोमीटर का सफ़र करके। आखिरी जो सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं वो क्या है? हमारी ये है कि अवैध निर्माणों की जांच हो, इनके पर कार्रवाई हो, ये बड़े बड़े होटलों को और बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं इनसे पैसा खा के इनको बिना नक्शा स्वीकृत की पूरी छूट देते हैं, इनकी जांच कराई जा सकती है कभी भी। ताज़ा खबरों के दौर में बस इतना ही। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.citizenvoice.in पर।